मई 2025 ये वो तारीख है जिसे सुनकर आतंकियों और उनके आकाओं की रूह कांप जाती है। यही वो दिन था जब भारत ने आतंक के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंक की रीढ़ तोड़कर रख दी थी। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह पर सटीक मिसाइल हमला किया। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का मुख्य ठिकाना, जहां कभी आतंकी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, अब वही इलाका ऑपरेशन सिंदूर के बाद बर्बाद हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन सटीक हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के कैंप तबाह किए गए थे। यही नहीं, इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 सदस्य मारे गए थे, जिसकी पुष्टि खुद जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद इलियास ने की थी। अब खबरें ये भी हैं कि मसूद अजहर की हालत गंभीर है और वो लंबे समय से संगठन के सामने नहीं आया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया है। उसका परिवार खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो सदमे में चला गया। खबर तो ये भी है कि संगठन के भीतर ही उसके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिससे कैडर में बेचैनी और असमंजस की स्थिति बन गई है। भारतीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर की हालत नाजुक है। वो शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से काफी परेशान है। पहले जहां मसूद अजहर खुद नए भर्ती युवाओं को संबोधित करता था, उन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेलता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब है। हाल ही के महीनों में भर्ती हुए आतंकियों से अन्य टॉप कमांडर भी संपर्क कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जैश नेतृत्व जानबूझकर मसूद अजहर को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं ला रहा, ताकि उसकी मौजूदा हालत कैडर से छिपी रहे, क्योंकि नेतृत्व नहीं चाहता कि कार्यकर्ता उसे इस स्थिति में देखें जिससे कट्टरपंथियों का मनोबल टूटे। एक तरफ खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों ने आतंकी मसूद अजहर की ऐसी हालत कर दी है, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि पाकिस्तान में दहशत का दौर चल रहा है। लगातार टारगेट हो रहे आतंकियों को देखकर दहशतगर्द अजहर बिल में छिप गया है, क्योंकि उसे भी आशंका है अगर वो बिल से निकला तो उसका भी वही हश्र होगा जो आए दिन आतंकियों का हो रहा है। मसूद अजहर जिस मान में छिपा हो, लेकिन जिस दिन टारगेट लॉक होगा उस दिन उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि भारत के धुरंधर किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। भारत ने आतंकियों पर ऐसा कहर बरपाया कि बताया जा रहा है संगठन में भर्ती प्रक्रिया बहुत सीमित स्तर पर हो गई है। अब चर्चा इस बात की भी है कि जैश ए मोहम्मद जल्द ही नए नेतृत्व की तलाश में है। सूत्रों का कहना है कि नए नेता के चयन के बाद ही मसूद अजहर की असली स्थिति को सार्वजनिक किया जा सकता है। तब तक संगठन का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ भारत की सख्त नीति को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा, और अब उसी ऑपरेशन के बाद आतंकी सरगना मसूद अजहर की हालत पर उठते सवाल ये दिखाते हैं कि भारत की कार्रवाई का असर कितना गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।